अब हम 5th टॉपिक शुरू करते हैं। ये इसमें लिखा है विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब होता है एक किसी राष्ट्र की कल्पना करना। आपको ध्यान रखना है, विज़न मतलब दृष्टि होता है और विजुअलाइजेशन मतलब कल्पना होता है। ठीक। While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? तो आप क्या समझते हैं कि नेशन को एक चेहरा मिलना चाहिए? क्या सिर्फ कि एक नेशन को उसके रूलर से चिन्हित करना चाहिए, मतलब उसके उस रूलर के पोर्ट्रेट पेंटिंग या फिर उसकी स्टैचू से चिन्हित करना चाहिए? अगर नेशन का कोई फेस दिया जाए तो वो कैसा रहेगा? आर्टिस्ट इन 18th एंड 19th सेंचुरी फाउंड अ वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन। मतलब जो आर्टिस्ट थे 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के टाइम में, उन्होंने एक तरीका निकाला ताकि वो नेशन को, किसी राष्ट्र को आदर्श के रूप में दर्शा सके, मतलब पर्सोनिफाई कर सके। किसी चीज़ को पर्सोनिफाई करने का मतलब होता है किसी चीज़ को आदर्श के रूप में ढालना। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। ठीक। नेशंस वर देन पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर्स। जो नेशंस जो होते थे, राष्ट्र होते हैं, उनको तब से फीमेल फिगर्स माने जो स्त्री थी ना, उनकी आकृति में ढालने का, उनकी पेंटिंग्स बनाने का काम शुरू होने लगा। The female form that was chosen to personify the nation did not stand for a particular women in real life। और ये फीमेल्स का जो जिनका फेस बनाया जाता, जिनकी पूरी आकृति बनाई जाती थी, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। रेदर इट्स आउट टू गिव एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कॉन्क्रीट फॉर्म। तो ये बस बल्कि ये बस एक आइडिया ढूंढा गया, मतलब ढूंढा गया। सीख मतलब ढूंढना होता है या फिर मांगना भी होता है। आई वॉन्ट टू सीक हेल्प। इधर इट इज सीकिंग टू गिव अ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मैंने ये इधर ढूंढा जा रहा है। सीख का पास्ट फॉर्म साउट हो गया। ये सिर्फ किसी भी नेशन को संक्षेप रूप में, उसका भाव के रूप में, एक ठोस रूप में उसको फॉर्म करने के लिए सिर्फ किसी फीमेल फिगर को पर्सोनिफाई किया जा रहा है, नेशन को पर्सोनिफाई किया जा रहा है एक फीमेल फिगर के रूप में। दैट इज द फीमेल फिगर बिकम द एन एलिजरी ऑफ द नेशन। और जो फीमेल फिगर होती हैं वो नेशन के एलिजरी माने रूपक बन जाती हैं। ठीक। फीमेल्स की आकृति। यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रेट आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। मतलब जो लिबर्टी होता है, जो स्वतंत्रता होती है, आज़ादी होती है, और जो न्याय होता है, जो गणतंत्रता होती है जिसमें एक हेड ऑफ द स्टेट को चुना जाता है, इन सब आइडिया को स्प्रेड करने के लिए फीमेल एलिगरी मतलब स्त्री के रूपकों को पोर्ट्रेट किया जाने लगा, तो उनकी पेंटिंग्स बनाई जाने लगी। These ideas were represented through specific objects or symbols। और ये सब जो आइडियल्स होते थे ना, उनको मतलब ये सब जो आदर्श होते थे, इनको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, किसी विशिष्ट थिंग या फिर सिंबल्स के थ्रू दर्शाया जाता था, रिप्रेजेंट किया जाता था। एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी। एट्रीब्यूट्स मतलब गुण, जो आज़ादी का जो गुण होता है, फ्रीडम का जो गुण होता है, वो एक रेड कैप के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर किसी ब्रोकन चैन। और जो इनजस्टिस होता है, जो जस्टिस होता है, न्याय होता है, उसको एक आँख पे पट्टी लगाए हुए एक वुमेन के द्वारा दर्शाया जाता है, जो वुमेन एक हाथ में तराजू का
तराजू ली हुई होती हैं, ठीक ना, वेइंग स्केल। Similar female allegories were invented by artists in 19th century to represent a nation. ऐसे ही कई सारी फीमेल रूपक आर्टिस्ट के द्वारा 19th सेंचुरी के टाइम इन्वेंट किया गया ताकि नेशंस को रिप्रेजेंट किया जा सके, दर्शाया जा सके। इन फ्रांस शी वाज क्रिश्चियनाइज एज मैरियन्ने, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। तो फ्रांस में उनको नाम क्रिश्चियनाइज मतलब किसी को नाम दिया जाता है ना, आपका नामकरण होता है। तो फ्रांस में जो फीमेल एल्गरी थी उनका नामकरण मैरियन्ने के रूप में हुआ था। और मैरियन्ने एक बहुत ही पॉपुलर ईसाइयों का नाम है, लोकप्रिय, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ द पब्लिक नेशन। मतलब जो ये नाम जो मैरियन्ने थी वो लोगों का राष्ट्र को रिप्रेजेंट करती थी, उसको उस आइडिया को अंडरलाइन मतलब ट्रेस्ड करके हाईलाइट करती थी। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, द रेड कैप्ड, ट्राई कलर, द कॉकेड। और उनका जो कैरेक्टरिस्टिक था माने उनकी जो विशेषताएं थी वो लिबर्टी और रिपब्लिक से लाई गई थी, जिसमें रेड कैप शामिल है, ट्राई कलर, ब्लू, वाइट, रेड एंड कॉकेड। कॉकेड मतलब कलगी वाली, अच्छा कलगी ये ना पहनी है ना, सॉरी तो जर्मेनिया है, आप आगे देखेंगे इसमें भी, एक सेकेंड। सो वो ना अपने सर पे कलगी लगाई हुई होती है मैरियन्ने, आपको इतना ध्यान रखना है। उस कलगी को बोलते हैं कॉकेड। कॉक मतलब जो मुर्गा होता है, तो वही उसी का क्रोन। Statues of Marianne were erected in public squares to remain the public of the national symbol of unity and persuade them to identify with it। मतलब जो मैरियन्ने का जो स्टैचू था वो उसका निर्माण कहाँ गया था, उसका निर्माण कहाँ किया गया, अगर पूछेगा एग्जाम में, मतलब वेयर डिड द स्टैचू ऑफ मैरियन्ने वाज इरेक्टेड, कहाँ निर्माण किया गया। तो आपको लिखना है पब्लिक स्क्वायर, मतलब चौराहे पे, ताकि लोगों को पब्लिक को याद रहे कि वो हमेशा एकता का नेशनल सिंबल है, और उनको राजी करे, परसुएड करे कि वे इसी से आइडेंटिफाई हो, अपना इसी सिंबल से, इसी स्टैचू से अपना परिचय दें। मैरियन्ने इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। और जो मैरियन्ने का जो इमेज था आप ऊपर देखे हैं, उसको जो बिंब था उनको कॉइन्स के ऊपर, जो सिक्के होते थे उस पर छापा गया, और जो स्टैम्प्स होते हैं मतलब जो टिकटें होती हैं जैसे पोस्ट कार्ड में लगते हैं ना, उस पर भी छापा गया। सिमिलरली जर्मेनिया बिकम एन एल्जरी, मतलब रूपक बन गई जर्मन नेशन की, जर्मेनिया नाम से ही पता चल रहा है। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया wears a crown of oak leaves as German oak stands for heroism। तो जर्मेनिया का जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन था उसके थ्रू दिखता है कि वे एक ताज पहने हुए हैं ओक लीव्स का, ठीक ना, और जो हीरोइज्म का मतलब साहस का प्रतीक है। एलिजरी माने रूपक होता है, तो इट इज़ व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट मतलब भावात्मक संक्षेप आइडिया, जैसे लालच, ग्रीड, एनवी, शत्रुता, फ्रीडम, आज़ादी, लिबर्टी, स्वतंत्रता, इसको किसी पर्सन और थिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करना होता है, तो होता है ना, इसी को एलिजरी कहते हैं। और एलिजरिकल स्टोरी का दो मीनिंग्स होते हैं। एलिजरी लिटरल भी हो सकती है, मतलब शाब्दिक, मतलब लिखित रूप में भी हो सकती है, और सिंबॉलिक भी हो सकती है, मतलब प्रतीक के रूप में, प्रतीकात्मक भी हो सकती है। देन
postage stamps of 1850 with the figure of Marianne representing the Republic of France। ये पोस्टेड मतलब ये डाक है, मैंने डाकघर होता है ना, उसका स्टैम्प है, टिकट है। कब का है तो 1850 के टाइम का है, जिसमें मैरियन्ना का ये फिगर है जो फ्रांस के गणतंत्र को शो कर रहा है। और ये है जर्मेनिया। ये ड्राइंग की इनका जो पेंटिंग बना था उन्होंने फिलिप वेट इनके कलाकार हैं, और 1848 का है ये पेंटिंग। द आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड दिस पेंटिंग ऑन कॉटन बैनर को सेंट पॉल के सीलिंग पे उसी को उधर ही उसको टांगा जाना था, जहाँ पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को बुलाया गया मार्च 1848 में। कॉन्वेंट मतलब बुलाना, और कॉन्वे मतलब अवगत कराना। वह विंड है ना, तो इधर बुलाना होता है, और कॉन्वे मतलब अवगत करवाना। ये पेंटर रिपब्लिक को अवगत करवा रहे हैं, कॉन्वे करवा रहे हैं, जबकि वहाँ पे पूरी जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी वो कॉन्वेंट की गई थी, मतलब उसको बुलाया गया था। ठीक, तो अब एट्रीब्यूट मतलब आपको पता है गुण, और ये इसका सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, विशेषता क्या क्या है। तो ब्रोकन चांस मतलब आप आज़ाद हो रहे हैं, द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, ब्रेसलेट विथ एगल, तो आपको याद है सुरक्षा कवच, तो ना सुरक्षा कवच जो होता है जो आर्मी के लोग या फिर पुराने ज़माने में पहनते थे सैनिक, उसमें एक ईगल का चित्र बना हुआ है। ऐसे ही इधर छाती पे जो पहना जाता है पूरा अपने आप को सुरक्षा करने के लिए, तो ये ब्रीस्ट प्लेट विथ एगल है, जो कि जर्मन एम्पायर के स्ट्रेंथ को शो करता है, ऐसे रक्षा करने के लिए होता है। क्रोन ऑफ ओक ट्रीज, ओक लिव्स, ओक मतलब होता है जैतून, तो जैतून का लिव्स का जो ताज होता है, क्रोन होता है, वो हीरोइज्म मतलब साहस को शो करता है। स्वॉर्ड मतलब तलवार, ये रिडनेस मतलब दृढ़ता, ये वॉर लड़ाई करने के लिए दृढ़ता को शो करता है स्वॉर्ड। और सॉरी मैं भूल गई इधर ओक लिव्स को जैतून नहीं कहते, ऑलिव को जो होता है उसको जैतून कहते हैं। और ये आप इसमें देखेंगे यहाँ पे स्वॉर्ड के पास ओलिव ब्रांच है, ये किस लिए है, ये विलिंगनेस टू मेक पीस मतलब शांति को बनाए रखने के लिए इच्छा को शो करता है। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, जर्मनी का क्या फ्लैग का कलर है, ब्लैक रेड एंड गोल्ड, इधर नीचे भी है, ठीक ना, तो ये भी शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, लिबरल नेशनलिस्ट का फ्लैग है 1848 में, जो कि जर्मन स्टेट्स के ड्यूक्स मतलब राजाओं के द्वारा बैन कर दिया गया था, फिर वो कंटिन्यू हो गया। अब वही पूरे जर्मन नेशन का फ्लैग है, पटाखा। रेज ऑफ राइजिंग सन मतलब जो किरणें होती हैं उगती सूर्य की, ये बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा मतलब नया युग शुरू हो रहा है, इसका प्रतीक है। विद द हेल्प ऑफ चार्ट बॉक्स 3 आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स ऑफ विट्स जर्मेनिया एंड इंटरप्रेट द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द पेंटिंग। आपको बॉक्स 3 की मदद से जो गुण हैं वेट्स का जो पेंटिंग है, फिलिप वेट्स का पेंटिंग जो जर्मेनिया का, उसमें आप
उसका जो सिंबलिक मतलब प्रतीक का जो मीनिंग आप बताए हैं, मतलब उसकी व्याख्या करनी है, आपको इंटरप्रेट करना है इन एन अर्लियर एलिगोरिकल रेंडरिंग ऑफ 1836। जो रूपक जो होते थे ना, उसका उसको जब प्रदान किया गया 1836 में वेट्स के द्वारा, तो उन्होंने एक केजर क्रॉन बनाया था, वेयर ही हैज़ नाउ लोकेटेड ब्रोकन चैन। उन्होंने पहले क्रेजर क्राउन बनाया था, जिसके बदले उन्होंने अब ब्रोकन चेन को शिफ्ट कर दिया है। तो ये चेंज इन्होंने किस लिए किया? देखिए, केजर क्रॉन मोनार्की को ही शो करता है और ब्रोकन चैन फ्रीडम को। तो इसका सिग्निफिकेंस है चेंज इन मोनार्की, चेंज इन पावर फ्रॉम मोनार्की, या फिर सुपरविजन फ्रॉम मोनार्की टू द पब्लिक। डिस्क्राइब द फॉलन जर्मेनिया जूलियस ने बनाया था 1815 में। ठीक। डिस्क्राइब व्हाट यू सी इन फिगर 17। व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट्स कुड हर्बर बी रेफरिंग टू द एलिगोरिकल विजिंग ऑफ द नेशन। उस समय जो घटनाएं हुई थी उसके कारण जर्मन में बहुत क्षति पहुंची थी, इसलिए जर्मेनिया गिर पड़ी। जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। तो राइन एक जगह है जर्मन नेशन में। 1836 में जो आर्टिस्ट हैं क्लेजन, उन्होंने इस पेंटिंग के आयोग में साझेदारी दी। ठीक ना, मैंने उससे कमीशन लिया इस पेंटिंग को पेंट करने के, इस इमेज को पेंट करने के लिए। एक सेकेंड। द इंस्क्रिप्शन ऑफ जर्मेनियाज स्वॉर्ड रीड्स। जो इंस्क्रिप्शन है, मतलब जो शिलालेख है जर्मेनिया का तलवार का, वो पढ़ता है, उसमें लिखा है कि जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन। मतलब जो जर्मेनिया का जो तलवार है वो राइन को हमेशा प्रोटेक्ट करता रहेगा। लुक वंस एट दिस फिगर 10। Imagine you were a citizen of Frankfurt in March 1848 and was present during the proceedings of the parliament. Proceeding मतलब कार्यवाही, जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कार्यवाही होता था, उस समय मान लीजिए कि आप उसके सिटीजन हैं, मेंबर हैं। आप मान लीजिए कि आप एक मैन हैं जो कि डिप्यूटीज़ माने जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके साथ बैठे उस हॉल में बैठे हैं। फिर या उसके बाद आप मानिए कि आप एक वीमेन हैं जो कि गैलरी से सारी प्रोसीडिंग्स कार्यवाही को ऑब्जर्व करें। गैलरी मतलब होता है बालकनी, उससे देख रही हैं। रिलेट टू द बैनर ऑफ जर्मेनियाज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग। तो इससे आप क्या रिलेट करना चाहते हैं वो आप अपने शब्दों में इसमें लिख सकते हैं। आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। ओके।